आज आप देख रहे हैं 382nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. Chhattarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager, my hospital partner Crims Hospital, my home partner Siddhivinayak Infrastructure. A big thank you to Mohan Enterprises, the one and only Gemini Outdoor Company. A big hello to Globus ITI Kamti, Tricos, the chocolate brand, Tirupati Urban Cooperative Bank, and a big salam to Yuva Foundation and Servicing Wala. Also a big thank you to जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स. अब 382वां एपिसोड है राज की बात का. एक सपना जब मैंने शो की शुरुआत करी थी वो देखा था कि मैं ये एपिसोड कुछ देश के बड़े दिग्गज नामी लोगों के साथ करूं. मैंने एक एपिसोड किया हैदराबाद जाकर ज्वाला गुट्टा के साथ, जो बैडमिंटन की लेजेंड है. एक एपिसोड हुआ मेरा जब मैं गया न्यू दिल्ली और मिला एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद योगेंद्र यादव जी. आज मौका मिल रहा है देश के सबसे बड़े कॉमेडियन से बात करने का, देश के एक ऐसे आइकॉन, एक ऐसे लेजेंड से बात करने का जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में जो हार्ड वर्क किया है, जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए जो स्ट्रगल किया है, वो आज देखने लायक है. पूरी दुनिया इनके जोक्स पर हंसती है, मुस्कुराती है, इनके जोक्स की तारीफ करती है. जब ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो लोग इनके जोक्स पर हंसते हैं. लेकिन इनका एक अदर साइड भी है. वो कहते हैं दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. या वन इज डेफिनेटली known to the world and one to definitely which is known to himself. मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान के सिनेमा के उद्योग से जुड़े, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी एक थॉट रखते हैं, अपने एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं, और जब वो सोच वो लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचते हैं तब डेफिनेटली लोगों तक वो सोच पहुंचती है और लोग उस सोच की तारीफ करते हैं. आज ऐसे ही एक कॉमेडियन के बारे में हम बात करने वाले हैं. उनसे हम हम उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका ये जो पूरा स्ट्रगल रहा है, उनका ये जो पूरी की पूरी एक जर्नी रही है मंच तक. वो 2005 के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विजेता के तौर पे हो, या फिर एक हर प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को बहुत बेबाकी से वो कहते हैं. आज इसीलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि गुरुवार है, गुरुदेव का दिन कहते हैं. और गुरुदेव के दिन जब ऐसी बात निकल कर आती है जो हमें कहीं ना कहीं इस कोविड के दौर में समझा जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज के दिन मैं दो लोगों को, ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है, मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ इस एपिसोड द्वारा. दो ऐसे लोगों को जिन्होंने शायद हमको सिखा दिया कि ज़िंदगी असल में क्या है. पहला ट्रिब्यूट 85 इयर्स के नागपुर के आदरणीय स्वर्गीय श्री नारायण दाभलकर जी को, जिनका 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया. और उन्होंने हमें, शायद हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि 85 वर्ष में जाने के बाद उनको ये लगा कि मुझसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है जीने की. कुछ 2-3 बच्चे हैं मासूम, उनको उनके सर से पिता का साया नहीं जाना चाहिए. इसीलिए नारायण दाभलकर जी ने अपना बेड एक ऐसे परिवार को दे दिया शायद जिनको वो जानते भी नहीं थे. सिर्फ उनका उस परिवार के साथ सिर्फ एक रिश्ता था, और वो रिश्ता था इंसानियत का. और दूसरा ट्रिब्यूट मैं देना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत को एक एक अलग ही पायदान पर वो लेकर गए. पूरी दुनिया में लोगों को ये समझा दिया, बता दिया कि हिंदी सिनेमा जगत के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं. द वन एंड ओनली, वी रियली मिस यू इरफान खान साहब. आई रियली वांट टू ट्रिब्यूट give a tribute to these two legends, नारायण दाभलकर जी एंड इरफान खान साहब. और ये एपिसोड है विथ द वन ओनली सुनील पाल जी, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू गेट कनेक्टेड
and then we will definitely take him online, and we'll speak to him. While I speak to him, I really want to thank Hani Bhandari, who is watching my show. A big thank you for him, because he stands by with me with good bad all the times of my life. Sushant Khopragade, a very good evening आपको भी. निधि देख रही हैं, a big hello to Nidhi Parmanand. Samiksha, my sister living in Sharjah, big hello to you. Ankit Bhaiya, thank you for watching. Vinaya, love you. Shubham Joshi, Shubham mere bhai, thank you so much for watching. Sayesh is watching me, love you brother. He's watching me from Sharjah, and I'm just waiting for Sunil sir to get connected. In the moment he gets connected, we can नीरज राउत मुझे देख रहे हैं, उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मैं कई बार अप्रिशिएट करता हूँ. अभी भी वो कह रहे हैं कि it's really appreciable thing which she did, which Narayan Dabalkar ji did. I think that's a sign of humanity, definitely. And a big hello to Kunal Maurya, एक ऐसे कार्यकर्ता जो 7,000 पेड़ जो कटने की कगार पे हैं अजनी वन के, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सुनील पाल जी टू गेट कनेक्टेड, एंड देन वी कैन स्टार्ट. While you can always say that you can write a message for Sunil Pal. जितने लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, आप एक मैसेज सुनील पाल साहब के लिए लिख लें, ताकि वो जब पढ़ें तो वो उनको बड़ा उत्साह है उस चीज़ को लेकर कि कितना अच्छा मैसेज नागपुर के लोगों ने उनके लिए लिखा है. So Vivan Dhoble is watching. Hi Vivan. Alok Vidyarthi, a big hello to you as well. Okay. So okay. नमस्कार आलोक विद्यार्थी भाई मेरे. Haven't heard anything from Nidhi Parmanand since long. Hi Nidhi, at least you can say hi to me. Okay, while you watch this show, I just really request you to share this show to minimum आप 10 से 20 अपने दोस्तों को ये शो शेयर करें, जितने भी ग्रुप्स को आप फॉलो करते हैं, बिकॉज राज की बात एक बहुत ही ऑर्गेनिक व्यूअरशिप का शो है. मैं फेसबुक को ₹1 नहीं देता, मतलब just to gratify also. If I meet Mark Zuckerberg someday, I'll definitely give him something. But then I really request all of you कि आप इस शो को शेयर करें, बिकॉज व्यूअर्स ही राज की बात के शो की ताकत है. और अगर वो इस शो को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो इस शो का फ़ायदा होगा, इस शो को देखने वाले लोगों का फ़ायदा होगा, ताकि वो और अच्छा कंटेंट हम इस पर क्रिएट करें. ओके, जस्ट वेटिंग फॉर नागपुरी लड़का आरजे राज. थैंक यू हनी भंडारी भाई, थैंक यू सो मच. I'm just waiting. Amit Moge, a big hello to you as well. Welcome to राज की बात. संकल्प पटवर्धन बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे अपने अच्छे शब्दों से, and he is super inspiring. A big hello to संकल्प पटवर्धन as well. प्रवीण मानवटकर सर, ग्लोबस ITI कामठी मेरे स्पॉन्सर्स भी हैं. माई एजुकेशन पार्टनर इज ग्लोबस ITI कामठी, एंड प्रवीण मानवटकर सर इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबस ITI कामठी. Is one of those institutes in Kamti which is training people, training young boys and young girls to become ITNs and ITINs in fact, and they are doing some amazing work when it comes to education, because आम तौर पर हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस में पढ़ाई नाम के लिए होती है, लेकिन of course प्रवीण मानवटकर सर, the one only Chetan Rangari sir, जिनका ग्लोबस ITI कामठी है, they do some amazing work in terms of education, and बस अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
जल्दी से मैं हाय अमित मोघे, आई रियली सुनील पाल सर आ चुके हैं, एक बार मैं उनको लाइव लेने की कोशिश करता हूँ। So kindly click on the button जिसमें डबल आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बटन होगा नीचे, आप उसे क्लिक करेंगे ताकि मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर सकूं। सुनील सर, आपसे निवेदन है कि ये एक बटन है यहाँ पर। यहाँ पे एक बटन है, बिल्कुल ये थम्स अप के बिल्कुल बाजू वाला एक बटन, जो ये ग्रीन बटन दिखता है, अगर आपको दिख रहा है तो इसको आप क्लिक करें तो आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। हेलो नीलिमा दी, अ बिग हेलो टू यू। हेलो एडवोकेट नितिन रमेश गांधी सर भी देख रहे हैं। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वंडरफुल सेशन नीलिमा दी। we are just waiting for Sunil sir to get connected, and then I would request all of you to go as hi Anuj Pandey is a very creative guy from Nagpur, a film director from Nagpur. संतोष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष शर्मा जी एक नागपुर के जाने माने इवेंट मैनेजर हैं। सायश, थैंक यू सो मच, बाय। मैं सायश की आईडी को देखता हूँ तो उसमें सायश इज स्टैंडिंग ऑन अ कार। आई ऑलवेज थिंक कि ये कार से कब बाहर निकलेंगे और दरवाज़ा कब बंद करेंगे। ओके, yes, the green button would be only visible on the mobile, not on the laptop. So I request Sunil sir to come live on via a mobile phone, not on. Yeah, a lot of new people I see have are watching the show. प्रिया, हाय प्रिया, हाउ आर यू? अक्षय देख रहे हैं शो, श्रुति भिवगढ़े देख रही हैं। कहती है राज भाई, यश गौरखेड़े के साथ जो लाइव था वो बहुत ज़बरदस्त था। उसका वो पूरा शो तो ज़बरदस्त था ही, श्रुति आखिरी के जो 5 मिनट थे वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सो
ओके, आई सी नितिन गांधी सर सेइंग कि कोविड वैक्सीनेशन, अच्छा आपको हो गया है, क्या बात है, बधाई हो आपको। जो लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर लें। अजय गौतम, अब बिग हेलो ब्रदर, गुड इवनिंग। दीपक बसरा, मेरे कामचोर भाई, क्या हाल है? अब दीपक बसरा को अच्छा लग रहा होगा। अक्षय कुमार पोटीकर देख रहे हैं, हाय अक्षय, कैसे मेरे भाई? Just waiting. Raj, you are the star and celebrity of Nagpur. Was, will, and forever love your work, bhai. Thank you so much, Nilimadi. Words coming from you, like these words, are really, really special. Thank you for making me feel nice. टेकी अली देख रहे हैं, टेकी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। Shruti Bivgade, just wanted to ask you, दीपक बसरा, आई लव यू, यू नो दैट। तो बेइज्जती और ये सब कुछ नहीं होगा, है ना? ओके, वी आर जस्ट फेसिंग अ स्मॉल टेक्निकल इशू, आई एम सो सॉरी गाइज, एंड यू नो आपको वेट करना पड़ रहा है, बट देन yes Sam, it was really nice talking to you as well, and really request all of you guys to tell all your parents कि आप कृपया अपने सभी यू नो दोस्तों से कहें जो आपके यू नो रिश्तेदार देश के बाहर हैं, उनसे निवेदन करें कि वो पैनिक न करें, है ना? वो पैनिक बिल्कुल ना करें, बिकॉज जब वो पैनिक करते हैं तो दिक्कत जाती है। तो कृपया यू नो पैनिक बिल्कुल ना करें। थिंग्स इन नागपुर आर गेटिंग बेटर, दैट्स व्हाट वी होप, दैट्स व्हाट वी वांट। सुनील पाल सर लाइव ऑन राज की बात, एंड वेलकम टू राज की बात। हाय राज, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? अब जुड़ गया हूँ तो ठीक हूँ। एक्चुअली फेसबुक पे जाना जी लाइव जी, ये मेरे लिए किसी कोरोना टेस्ट से कम नहीं है। सर मैं सर मेरा ये 382वां शो है, 382nd शो है ये। ओके तो इस किस्म के टेस्ट से मैं रोज गुजरता हूँ। सर आपकी जो कहानी है, मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगा इफ यू कैन जस्ट से हेलो एंड हाय टू सुनील सर। सर आपकी जो जर्नी है वो बड़ी यू नो स्ट्रगल से भरपूर है। मतलब वो एक, अगर उस पर एक फिल्म बनाई जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हंसते हंसते लग गए रस्ते, ये नाम देख उससे कम नहीं होगा। हंसते हंसते मिल गए रास्ते। लेकिन सर कहाँ बल्लारपुर, विदर्भ, हिंगन घाट, फिर एक बंबई तक की जर्नी, वहां पे एक सैंटा क्रूज के एक रेस्टोरेंट में वेटर जैसा काम करना, स्ट्रगल करना, रस फुटपाथ पे सोना, कैसे देखते हैं सब ये सब पुराने वक्त को आप? मैं ये समझता हूँ कि ये प्रभु का इशारा होता है जो आदमी अपने रास्ते पे निकल पड़ता है भगवान का नाम लेके और फिर चलते जाता है। कहीं ना कहीं एक जैसे कहावत है कि मैं अकेला ही चलाता जानी मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। रास्ता खुद मार्गदर्शक बन जाता जी। तो 1995 में जब मैं यहाँ से आया तो जर्नी बल्लार शाह टू बॉम्बे के बाद अभी भी चल रही जर्नी बॉम्बे टू गोवा तक। सर बॉम्बे टू गोवा ने तो इतिहास दर्ज किया सर, 47 कलाकारों के साथ
मिलकर आपने एक ऐसी फिल्म बनाई वो जिसका नाम भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो को कॉमेडी को लेकर जो मेरी आपने फिल्म पहली बनाई। फिल्म जो हम लोगों ने की थी सबने मिलकर। जी 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 और जी। भावनाओं को समझो मेरा होम प्रोडक्शन। होम प्रोडक्शन आपने खुद ने डायरेक्ट भी की वो फिल्म, जी, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 47 कॉमेडियंस के साथ मिलकर। 52 स्टैंड अप कॉमेडी। 52, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है उस फिल्म का। बिल्कुल। सर ये जो एक नया दौर है, जी हम उस पे बात करें उससे पहले सर, आज मैंने आपका एक वीडियो देखा जो आपने एक ट्रिब्यूट दिया इरफान खान साहब को। जी कैसे देखते थे सर ये जो कंप्लीट लॉस हुआ कलाकारों का, टेक्नीशियंस का, डांसर्स का, स्मॉल टाइम आर्टिस्ट का, इस पूरे कोरोना के वक्त में? मुझे नागपुर से भी खबरें आती रहती हैं कि मेरे नागपुर के जो कुछ दोस्त कलाकार दोस्त इस तरह से कोरोना काल में उनका दुखद खबरें आती रहती मुझे। और बॉलीवुड में यहाँ पर इंडस्ट्री में भी देखता हूँ मैं, जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत काम मिलता रहा है और मिलता रहेगा। ऐसे हमारे आसपास के लोगों को मैंने बहुत होते जगह तो बहुत क्या करें, बहुत दुख होता है। और मैं हमेशा भगवान से की प्रार्थना करता हूँ तो मेरी कहावत भी हमेशा है कि आप सब जियो हजारों साल, रहो खुशहाल, कोरोना वन और कोरोना खुद को संभाल, कि आप सब हो हृदय के लाल, बिकॉज आई तो यही तय से दुआ दे रहा सुनील पाल, लव यू ऑल, बिकॉज आई लव यू ऑल। सर जब आपने शुरू किया 2005 में, लाफ्टर चैलेंज के विजेता हुए आप। सर कॉमेडी को 2005 में जब वो टेलीविजन पे आई, उसके बाद कॉमेडी का एक अलग नया रुख मिला। कादर खान साहब, असरानी साहब, ये पुराना दौर लेकर आ रहे थे कॉमेडी का। गोविंदा जी की फिल्में, ये सब फिल्में एक टच देती थी कॉमेडी का, कॉमेडी को एक छोटा सा एक एंगल क्रिएट करती थी। लेकिन जैसे ही 2003-2004 के बाद ये कॉमेडी शोज का टेलीविजन पे आना शुरू हुआ, स्पेशली जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का, तो उस समय के बाद कॉमेडी जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गई। शायद लोगों को समझ में आ गया कि लाफ्टर कितना जरूरी है। जी आपके लिए सर, आपके लिए लाफ्टर कितना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी? मेरे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए लाफ्टर बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे समय में, क्योंकि हमारे देश और दुनिया में जब मैं सोचता हूँ किसी भी काल के बारे में, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, हमारे जीवन में हमेशा परीक्षाएं चलती रही, चाहे इंसान हो या देवी देवता हो, सबके साथ में परीक्षाएं चलती रही। और उस परीक्षा का अगर रिजल्ट है या ऑप्शन है तो यही है कि उनको खुशी मिले, हंसी मिले। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और नागपुर में तो अतरंगी है, सतरंगी बाबा कैसा कर रहे हैं, साला खर्रा खाते वक्त भी मास्क पहनो, क्या बात कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। क्योंकि नागपुर में मैंने विजय टाकीज में बहुत सारी फिल्में देखी है, क्योंकि विजय टाकीज मेरी बहुत फेवरेट रही है। उसी टॉकीज ने मुझे विजय टॉकीज आज भी शुरू है, अभी आज भी शुरू है सर। हाँ शुरू है। उसी टॉकीज ने मुझे आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। नागपुर हमारे लिए हमेशा ग्रेट रहा है जी। और ओपी सिंह साहब के बहुत करीब थे आप? जी बिल्कुल, बहुत करीब था। वो हमारे एक तरह से गुरु ही है, क्योंकि जब नागपुर में मैं पहली बार आया, मेरे दोस्त अरुण घिवराड़े के घर पे उनके पिताजी पांडुरंग घिवराड़े जी ट्रम्पेट बजाते थे और WCL में जॉब भी करते थे। तो उन्हीं के रेफरेंस, उनके एड्रेस से मैं वहाँ पहुंचा। ओपी सिंह साहब का काम करता था, अरुण घिवराड़े के घर पे रहता था। उनके 5-6 भाइयों के साथ में बड़ा अच्छा समय गुजरा है, बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत प्यारे लोग हैं। अरुण का छोटा भाई रवि घिवराड़े अभी भी ऑर्केस्ट्रा में गाता है। मुझे हम लोग सब टच में है। बड़ा नागपुर कहने का मतलब ये क्या होता है कि नागपुर में आके मैं पगला जाता जी।
मैं जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या खाऊं, कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, क्या न करूं। मतलब मैं अगर बैठा हूं तो भी मेरी आत्मा भटक रही है सब तरफ। क्योंकि नागपुर में इतना समय मैंने देखा है, हर तरह का देखा है कि छोटे मोटे काम भी किए, ऑफिस बॉय भी बना, स्क्वाड बॉय भी बना, चपरासी भी बना, कह सकते कि रिक्शा भी चला, 3 पहिए की रिक्शा भी चलाई। तो नागपुर मेरे लिए मतलब मेरे लिए वो माँ है जिसने मुझे बहुत तरह से प्यार से संभाला, रखा, सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। झुनका भाकर केंद्र आगे सीताबर्डी में है, जहाँ जी पर मैं हमेशा खाना खाता था। ओके। थोड़ा सा एको जरूर हो रहा है साउंड, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, लेकिन ये आई एम कैसे हो रहा है? मुझे भी हो रहा है। श्योर। हाँ, आपको आपको मेरी आवाज एको हो रही है? आपकी नहीं हो रही, मेरी आवाज मुझे हो रही है। नहीं, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो हाँ तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे मेरी थोड़ा आवाज सा क्लियर है। कनेक्शन का भी इशू हो सकता है हाँ, विद व्यूअर्स। आप एक बार तो मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हूँ करके क्या? वापस से कनेक्ट करें। दोबारा हूँ क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ क्लियर है आप, मुझे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं फिर है। ठीक। तो एको हो सकता है। हाँ नहीं, लेकिन वो भी कह रहे हैं इको इज कमिंग। इको इज कमिंग। सनू सनू फिलिप कह रहे हैं। सनू फिलिप कह रहे हैं हम्म, मे बी तो ड्यू टू दोबारा द से मुझे एयरफोन। आना सर आप ईयरफोन एक बार निकाल निकाल दूं दीजिए। क्या? हाँ, एक बार। हेलो, अब अब थोड़ा सा सर एको हो रही है। अब हो रही हो? हाँ, अब बराबर है। अब थोड़ा कुछ सर मुझे आप ये नहीं, जब बताएं मैं कि बात कर रहा हूँ जब आप तो जी, मुझे मेरी आवाज रिटर्न आ रही है। अभी सर बराबर आ रही है मुझे। कुछ आवाज तो कुछ प्रॉब्लम है। आपका हेडफोन कनेक्टेड है क्या सर? ब्लूटूथ जो है वो कनेक्टेड है, आप तुमने उसको। निकाल दिया मैंने। हाँ, तो आपको अन अन अनकनेक्ट भी करना पड़ेगा, उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लूटूथ को। नहीं, इसे ब्लूटूथ भी का मेरे जो ब्लूटूथ से डायरेक्ट। अच्छा, ओके। कोई आप दो डिवाइसेस में लॉग्ड हैं गलती से? संकल्प पूछ रहे हैं। तो एक बार एक सर दो में वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। हाँ, ये सब। हाँ, ओके। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे जवाब दें। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। स्पीकर फोन शुड बी ओके। मैं एक बार सुनील सर को फिर से कनेक्ट करता हूँ। ओके। My voice is clear. Thank you, Ravi. Thank you for telling me that. Thank you, Santosh bhai. Thank you. Thank you. Okay. Okay, my voice is clear. I am just waiting for Sunil ji to connect again, and उसके बाद फिर we'll start the interview. Hmm. But when you watch the show, you have to share the show. Please, 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 please. Share it to all your, friends. Share it to all your friends and all the groups you are into. वो कनेक्ट नहीं होगा। Okay.
I'm just waiting for Sunil ji to get connected again, and then we can start. Anand Chandrani bhaiya, a big good evening to you, a big hello to you. Thank you for being there always, bhaiya. Sanu is a very dear friend. मैं और सनु साथ में थे स्कूल में. मैं इंडिविजुअली आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं या नहीं, घर में सब ठीक है कि नहीं है. नाम लूंगा, जवाब जरूर दीजिएगा. सनु फिलिप, प्रवीण मानवटकर सर, संकल्प पटवर्धन, आनंद चंद्रानी भैया, रवि जेसवानी, प्रिया, संतोष शर्मा जी, अंकित भैया, आप सबसे निवेदन है प्लीज रिप्लाई करें. सब परिवार में, घर में सब ठीक है कि नहीं. संकल्प पटवर्धन अभी अभी पापा बने हैं कुछ महीने पहले. आई एम श्योर द न्यू यंग प्रिंस इज ऑल वेल. फोर मंथ्स ओल्ड नाउ. नाम रखा है अयान. अयान अयान पटवर्धन. क्या बात. अच्छा, द बेस्ट थिंग इज संकल्प, संकल्प्स वाइफ इज a police lady. She works in the police department. जो भाभी है हमारी, अगर आप अयान का नाम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वो आएगा ASP, मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. नाम ही पुलिस वाले का है. कंग्रेचुलेशंस संकल्प. एंड माय बर्थडे एंड अयान्स बर्थडे इज ऑन द सेम डे. तो कमाल है भाई. Just waiting for Sunil Pal ji to join. He will make your dream come true. Can I do one thing? Can I just disconnect the show and connect it again? We'll just wait for Sunil Pal ji to get connected. Okay. Okay, sounds good. प्रवीण मानवटकर सर कहते हैं ऑल गुड एट होम, पेरेंट्स वैक्सीनेटेड टुडे. क्या बात है, वेरी नाइस. वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दुख की बात यह है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला था उसकी अब तक कोई खबर है नहीं. मैंने बोल दिया, अब नीरज राउत इस बात को सुन के अभी देखेंगे कैसा हमला करेंगे. आई एम रियली हैप्पी फॉर प्रवीण मानवटकर सर कि घर के सभी सदस्य वैक्सीनेट हो गए. बहुत अच्छी बात है. प्रिया, आपके घर में सबने वैक्सीनेशन ले लिया. और शो की शुरुआत में ही नितिन, एडवोकेट नितिन गांधी सर ने हमको मैसेज किया था कि भाई चलिए. राहुल एलानी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं नागपुर शहर के, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है. दीपक बसरा आपने अपने आप को रजिस्टर कराया वैक्सीनेशन के लिए. श्रुति भिवगड़े आपने रजिस्ट्रेशन करवाया. अनुज पांडे आपने वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया. नितिन गांधी सर ने तो करवा लिया. ये नागपुर पुलिस की घूमती हुई गाड़ियां लोगों को कह रही हैं कि अंदर रहें, घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कुछ लोग अभी भी गाड़ी लेकर घूमने निकल जाते हैं.
एंड सुनील पाल सर इज बैक अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब जुड़ेंगे। हेलो हेलो। सर, अभी क्लियर आ रही है आपकी आवाज मुझे, आपको मेरी आवाज नहीं, अभी भी क्लियर आ आ रही रही है? है। अभी भी आ रही है? पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल मैं प्रॉब्लम होगा, मैं समझ नहीं पाई। चलिए, समझ नहीं पाई। चलिए, फेसबुक लाइव मेरा फेसबुक इतना लाइव मेरा इतना कोई बात अनकंफर्टेबल नहीं, रहता हूँ मैं। कंफर्टेबल रहता हूँ मैं। सर अनकंफर्टेबल तो आप तन्मय भट्ट के साथ भी हैं, कारण क्या हाँ, है उसका? हाँ, गाली गलौज करते गाली हैं लोग, गलौज जो करते जितने हैं भी लोग, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, यूट्यूबर्स हैं ना, वो स्टेज पर वो जाके स्टेज गाली पर गलौज जाके गाली करते गलौज हैं। करते हैं। सामने छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे छोटे छोटे रहते हैं, बच्चे 17-18 बैठे, साल के 17-18 लड़के साल के लड़कियां लड़के बेचारी। लड़कियां बेचारी। और इन्होंने और कभी इन्होंने जिंदगी में कभी जिंदगी में घर में भी कभी घर ऐसी में भी कभी ऐसी वातावरण में वातावरण नहीं सुना, वातावरण में भी नहीं सुना, ऐसी ऐसी गालियां और ऐसी 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 गालियां गंदी और गंदी ऐसी गंदी बातें, गंदी बातें, बहुत नीचे लेवल बहुत की नीचे बातें लेवल की करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं। तो मैं जी, उनको तो मैं उनको इसीलिए डांटता हूँ इसीलिए डांटता हूँ कि कि कलाकारी करो। कलाकारी मैं करो। जिनका मैं फैन हूँ, जिनका फैन हूँ, मैं मैं बहुत बहुत बड़े, सही बहुत और बहुत सही बड़े बड़े और बहुत बड़े कलाकारों बड़े को कलाकारों को मैंने देखा है, मैंने मैंने देखा बहुत है, कुछ मैंने सीखा है। बहुत कुछ सीखा है। जॉनी लीवर जी जॉनी हैं, लीवर वो जी हैं, हमारे वो प्रेरणा हमारे स्रोत है। प्रेरणा स्रोत है। जॉनी और जॉनी जिमी मोजेस है, जो जिमी उनके छोटे मोजेस है, भाई, जो उनके छोटे वो भाई, मेरे गुरु वो हैं। मेरे गुरु हैं। और और कपिल शर्मा है, मैं कपिल उनको बहुत शर्मा पसंद है, करता मैं हूँ। उनको बहुत पसंद करता हूँ। सुनील ग्रोवर को बहुत सुनील पसंद करता ग्रोवर को हूँ। बहुत पसंद करता सुगंधा हूँ। मिश्रा को बहुत सुगंधा पसंद करता मिश्रा को हूँ। बहुत पसंद करता जेमी हूँ। लीवर को बहुत जिमी पसंद करता लीवर को हूँ। बहुत पसंद करता हूँ। नागपुर के शिवपाल चौहान नागपुर जी के को बहुत शिवपाल पसंद चौहान करता जी हूँ। को बहुत पसंद करता हूँ। जबलपुर के नायकर जबलपुर साहब को बहुत के पसंद नायकर करता साहब हूँ। को बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के उमर शरीफ साहब को पाकिस्तान बहुत के पसंद उमर शरीफ करता साहब को हूँ। बहुत पसंद करता हूँ। मोइन अख्तर मोइन अख्तर साहब को, साहब एंड को, एंड अमानुल्लाह खान जी को, तो मेरे अमानुल्लाह खान फेवरेट जी को। बहुत। तो मेरे तो मेरा फेवरेट कहने का बहुत। मतलब कि मेरा स्टेज पे कहने का आओ मतलब तो कि फिर स्टेज पे दमखम आओ तो लगाओ, फिर दमखम लगाओ। बेवकूफ मत जी, बनाओ, और गाली बेवकूफ मत गलौज बनाओ और और ये सब गाली गलौज और ये सब गंदे। गंदे। स्टेज हमारे लिए मंदिर स्टेज है, हमारे इसको लिए गटर मंदिर मत है, बनाओ। इसको गटर इन लोगों मत ने बनाओ। गटर कर इन दिया। लोगों ने गटर कर दिया। इस पे एक जोक याद आ इस गया, पे मुझे एक सुना जोक देता याद हूँ आ मैं। गया, मुझे सुना देता हूँ मैं। जी। जब मैं जब मैं नागपुर में रहता था, नागपुर में रहता था, गणेश पेठ में, गणेश पेठ में, तब एक बेवड़ा आके तब एक वहाँ बेवड़ा गाली आके गलौज वहाँ करता था, गाली गलौज करता था। अपना मड्डू। जी, अपना मड्डू बहुत गाली गलौज बहुत करता था, गाली गलौज करता था, और पूरा मोहल्ला उसकी और गाली पूरा सुन के मोहल्ला उसकी हंसता था। गाली सुन के हंसता था। जी। और एक टाइम के बाद और एक फिर उसको टाइम के बाद फिर उसको मार के भगा देते थे, मार के भाग भगा इधर से, देते थे, भाग। भाग इधर से, भाग। तो वो बेवड़ा बोला, तो वो जाता ना बेवड़ा बोला, बाबा, जाता ना कैसा कर रहे बाबा, हैं, कैसा कर रहे हैं, शराब देता हूँ तुमको। शराब देता हूँ तुमको। आज मेरी गाली आज सुनी मेरी और हंस गाली रहे थे ना, सुनी और हंस रहे थे ना, जब कुछ देने की बारी है जब तो कुछ मेरे को देने की भगा बारी रहे है हैं। तो मेरे को भगा रहे हैं। शराब देता हूँ, शराब देता हूँ। एक टाइम आएगा एक टाइम आएगा कि यूट्यूब कि पर यूट्यूब पर मेरे नाजायज मेरे बच्चे नाजायज बच्चे ऐसे ही कॉमेडी कर ऐसे ही करके गाली कॉमेडी दे कर के करके गाली हंसाएंगे, दे के हंसाएंगे, और तुम लोगों के और तुम नाजायज लोगों के बच्चे नाजायज बच्चे टिकट खरीद के उनको देखने टिकट खरीद जाएंगे। के उनको देखने जाएंगे। बस वही शराब लगाए। बस वही शराब लगाए। सर, आप तो ये भी कहते हैं कि शराब तो मोदी सरकार से भी लगा है, देखिए, नाराजगी आपकी नेता, वहां पे भी है। कोई भी नेता जो है, कोई भी नेता जो है, वो मैं समझता हूँ कि वो मैं देश की समझता सेवा हूँ के लिए, कि देश की सेवा के लिए वो सेवक है, उनको वो हमने वोट सेवक है, दिया है। उनको हमने वोट दिया है। वो हमारे सामने आते हैं, वो क्या हमारे क्या सामने कहते हैं, आते हमें हैं, क्या वोट दो, क्या कहते हैं, हमें हमें वोट सेवा दो, का मौका दो। हमें सेवा का मौका दो। तो प्रधानमंत्री बन गए, तो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन बन गए, गए, या मुख्यमंत्री बन या कोई गए, और मंत्री बन या गए, कोई और मंत्री या बन गए, नागपुर की संतरी बन या गए, नागपुर की संतरी बन गए, मगर वो पोस्ट पे मगर वो पहुंचते ही पोस्ट पे वो पहुंचते हमारे लिए ही वो जवाबदेही हो हमारे लिए जाते हैं, जवाबदेही हो जाते हैं। वो जी, हमारे लिए सेवक हो वो जाते हमारे लिए हैं। सेवक हो जाते हैं। तो जब हमारा तो काम, जब हमारा हमारी काम, हमारी सुविधा, सुविधा, हमारा सिस्टम जब सही हमारा नहीं सिस्टम चलता जब है, सही नहीं चलता है, तो हमें उनसे प्रश्न तो करने का हमें उनसे अधिकार प्रश्न है, करने का और अधिकार है, उन्हें और उन्हें उत्तर देने उत्तर के वो देने बाध्य है। के वो बाध्य है। वो हमें जी, वो हमें हमें सवाल करने का हमें हक सवाल है, और करने का उन्हें हक जवाब है, देना और उन्हें उनका जवाब कर्तव्य देना है। उनका कर्तव्य है। तो इस बीच में मैं तो किसी इस बीच में प्रोटोकॉल मैं किसी प्रोटोकॉल का अपमान नहीं कर का रहा हूँ। अपमान नहीं कर रहा हूँ। वो अपना प्रोटोकॉल, वो अपना उनके प्रोटोकॉल, हमारे उनके लिए उनका प्रोटोकॉल हमारे उनका महत्वपूर्ण है, प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है, और उनके लिए और हमारा उनके लिए हमारा जी, बिना बिना प्रजा के राजा हो ही प्रजा नहीं के सकता। राजा हो ही नहीं सकता। सर, इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, इतना कुछ कोविड के माध्यम से चल रहा है, सब लोग घरों के अंदर है, लॉकडाउन में है, ये पूरा का पूरा प्रदेश तो इस वक्त लॉकडाउन में है। देश आने वाले दिनों में जिस से हालात दिख रहे हैं, हो सकता है, जो नहीं चाहते लोग, लेकिन हो सकता है कि फिर देश में भी बाकी प्रदेशों में भी लॉकडाउन लगे। देखकर क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, आप एक सोच रखते हैं। सर, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है?
सब लोग जिम्मेदार हैं। सब लोग जिम्मेदार हैं। जो भी महामारी, जो भी वैश्विक महामारी आई, आज पूरा नेशन वैक्सीनेशन बन चुका। जो हम लोग घर में परिवार के साथ में टीका, चाय का उत्सव मनाते थे, महोत्सव मनाते थे। आज टीका महोत्सव मनाना पड़ा, टीका उत्सव मना। जी। कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई टिप्पणी पे टीका कर रहा है, बस यही टीकाकरण टिप्पणी चल रहा है। इसमें सभी लोग मुझे लगता है कि शामिल है। सबको अपना काम निपटना चाहिए। और सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। मिल के लड़ना है कोरोना की लड़ाई। तभी दे पाएंगे कोरोना को दुनिया से विदाई। क्योंकि कोरोना कितनी ही बुरी है, वो चाहती है कि एकता बनी रहे। अकेले आदमी को वो कुछ नहीं करेगी। और भीड़ दिखाने की कोशिश करोगे, ताकत दिखाने की कोशिश करोगे तो वो एक झटके में खत्म करती। सर, आप जब मुंबई में थे 2005 में, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आपने अपना टैलेंट दुनिया को दिखाया, दुनिया ने आपके टैलेंट को सैल्यूट किया, और फिर उसके बाद आप उस इंडस्ट्री से पूरी तरीके से जुड़ गए, जिसको देखते हैं लोग, सपने देखते हैं छोटे शहरों में। आपको भी पता है कि छोटे शहरों में जो आर्टिस्ट होता है वो किस किस्म का सपना देखता है। कैसे पहुंचे सर? आपकी जगह जहां पर आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए उम्र लग जाती है, कईयों की तो उम्र निकल जाती है। कैसे पहुंचे? मैंने वही कहा ना कि मेहनत, ईमानदारी, लक, व्यवहार और प्रभु की कृपा, ये सब आपके फेवर में होना चाहिए। तभी आप जैसे लाखों लोग कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें किसी सबके फेवर में नहीं होती किसी की। तो मैं समझता हूँ कि जैसे भी आपने तन्मय का नाम लिया, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कि उन्हें थोड़ा बहुत लाइमलाइट मिल रहा है, क्योंकि ये एक आतंकवाद जो समाज खराब करता है। मेरे हिसाब जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। जी। क्योंकि स्टेज पे जाते ही हम लोग स्टेज के पैर छूते हैं। ऑडियंस को अपना परिवार समझते, वो है तो हम है। तो इसलिए सिक्स सेंस हमेशा साफ होनी चाहिए। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नियत। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज और नेचर और नियत। ये लोगों के सामने आपको तभी प्रभु की कृपा होनी चाहिए। ये आर्ट मजाक नहीं है, ये इस टाइप की ये छबे लोगों का काम नहीं है, ये तपस्या है, ये मेहनत है। इसमें बहुत अपने आप को 24 घंटे झोंकना पड़ता है, तब जाके एक लता मंगेशकर बनती है, तब जाके अमिताभ बच्चन बनता है, तब जाके जॉनी लीवर बनते हैं, तब जाके उमर शरीफ बनते हैं, तब जाके उदित नारायण कुमार शानू सचिन तेंदुलकर बनते। सर, आप कॉमेडी को जिस नजर से देखते हैं और जो कॉमेडी इस वक्त चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या इसके लिए व्यूअर्स भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि उनका देखने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो हो गया है। कुछ हद तक बिल्कुल सही। क्योंकि क्या होता है जैसे वही बात है ना कि कसाई भी बकरा तब काटता है जब उसके पास ग्राहक आता है। जी। कसाई को बकरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है, वो तो काट रहा है क्योंकि उसका धंधा हो रहा है। धंधा कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जी। आप जाके होटल में बोलोगे उनको मटन बिरयानी चाहिए, तो मटन कोई आसमान से पड़ा, किसी बकरी की जान तो लेनी पड़ेगी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। सर, रतन नूरा किसी चीज के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? आजकल रतन नूरा नाराज चल रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, रतन नूरा तो मुझे समझा रहे हैं। अच्छा। सुनील, घर में बैठे रहो, कंटिन्यूटी पीते रहो, गरम काढ़ा, गरम कॉफी और गरम टी।
इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और कोरोना से बचाएगी आपको ऑलमाइटी 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 ऑलमाइटी। सर अब आने वाला वक्त क्या प्रिडिक्ट करते हैं? सुनील पाल जी एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, कैसे देखते हैं फ्यूचर को? मैं तो ये समझता हूँ कि समय बदल रहा है और एक नया हिंदुस्तान आगे आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पूरे देश और दुनिया ने बहुत टाइम पास किया। बहुत हिंदू, मैं मुसलमान, ये तेरा, ये मेरा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मेरा, ये मैं ऐसा, मैं वैसा, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, इसमें बहुत टाइम पास किया। कभी नहीं सोचा कि एक ही धरती पे रह के, एक ही घर में रह के हम इस तरह से लड़ेंगे, जब पूरे घर पे मुसीबत आएगी तो फिर कौन बचाएगा? जी। तो आज वो समझ हमारे अंदर आ गई है कि भैया सब ग्रेट है, हम भी ग्रेट है, वो भी ग्रेट है, सब ग्रेट है, और सब एक, जब तक एक नहीं होंगे उसका हल निकलने वाला। मैंने कहा ना, कोरोना बोलता कि एक बनो, तब जगह में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जब भी आएगा वो जितना हमने दुख सहा है उसका 100 गुना ज्यादा हमें खुशियां देगा। हमें आई थिंक तैयार करेगा कि ये अच्छा हुआ कि हमें जगह दिया कोरोना ने कि उसने ये भी साबित कर दिया कि शादी सिर्फ 25 लोगों के बीच में हो सकती है। जी। मैयत में सिर्फ 15 लोग भी काफी है। भीड़ भड़क का अनवांटेड है, मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे नमस्ते और दुआ सलाम जो हिंदुस्तान की परंपरा वो आ गई। नहाने के लिए बाध्य किया है। 365 दिन में हम तीन या चार बार नहाते थे। जी। तो अब रोज नहाने के लिए मजबूर कर दिया। जी। सब चीजें हमारे लिए एक बदलाव आ गया, एक समझ आ गई कि भैया तैयार रहो। इंसान कुछ भी हो अपने आने वाले वक्त के लिए क्या आप तैयार रहो, मजबूत रहो। कोई भी वक्त आपको कमजोर कर सकता है, कोई भी आपको बीमार कर सकता है। ये सब कोरोना ने हमको देखा जाए तो मैं कोरोना को यूनिवर्सिटी मानता हूँ। जैसे एक जमाने में मोदी जी ने सारे छोटे मोटे टैक्स मिलाकर जी एक टैक्स बनाया था जिसको कहते हैं जीएसटी। जी। वैसे बीमारियों ने सारे लोगों ने मिलकर अपना नेता चुन लिया, जिसका नाम है कोरोना। क्योंकि सर्दी हो गई तो भी कोरोना, खांसी होगी तो भी कोरोना, सर में दर्द है तो भी कोरोना, कुछ किसी भी टाइप का दर्द है तो कोरोना। तो कोरोना जो है वो बीमारियों का जीएसटी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अपने आप को समझने की, सीखने की और अपने बुराइयों को खत्म करने का समय है, ताकि हम लोग नई दुनिया के लिए तैयार रहे। सर ये शो उन तक भी हम शेयर करने वाले हैं, उनको भी दिखाने वाले हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। ये शो उन तक भी जाएगा जो शायद अपने जीवन में इस वक्त बड़े निराश हैं और बाहर उम्मीद उनको कम नजर आ रही है। अगर आपको ईश्वर ये रिक्वेस्ट करे कि आप उनको हंसाने के लिए एक छोटा सा स्टैंड अप कर दें, तो क्या आप करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि पहली बात तो आप चाहते हो कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो कम से कम 5-6 दिन घर पे ही रह के न्यूज ना देखिए। अच्छा। क्योंकि वो आपको कमजोर कर देता है, बीमार कर देता है। जी। और हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ जाती है। और हॉस्पिटल में जाकर आजू बाजू का माहौल देखते हैं आप कि ये भी बीमार है, वो भी बीमार है, इधर गैस नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, इधर प्लाज्मा नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, फला नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, फला इसकी कमी उसकी कमी। तो फिर आप अपने आप को गंभीर मरीज समझने लगते।
जब आपका चेकअप होता है तो पता चलता कि आप सांसें ठीक से काम नहीं, सांसें ठीक से काम इसलिए नहीं करती कि सदमे जब आपको लगते हैं तो आपका जो रेस्पिरेशन पावर है जी ब्रेथ लेने की जो सिस्टम है वो उल्टा सीधा हो जाए जी और उसकी वजह से फिर आप हांफने लगते हो, सांस भारी लगती है। ये सब चीजें मानसिक तौर पे है। तो सर आप उनके लिए छोटा सा एक कुछ कर देंगे सर? ठीक है। जब कोरोना नया चाइना से आया था तो कोरोना ने पूरी दुनिया के लिए एक ही गाना गाया था, मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक रास्तों से कारवां तक इस जमीन से आसमां तक मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। फिर भी यहाँ हिंदुस्तान में आके समझ गया वो यहाँ लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं तो आप इनके गले पड़ते हैं और रेखा जी का गाना गाया कोरोना ने, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ मैं तुम में समा जाओ तुम मुझ में समा जाओ। तो लक्ष्मण रेखा पार करके लोगों ने अपनी जीवन रेखा जी के गाने के तहत अपने दूसरे के हाथ की रेखा में दे दिया। उसके बाद कोरोना एक दूसरे को होने लगा फिर एक दूसरे समझ गए कि मुझे कोरोना है तो उसको भी कर देते गाना गा रहे कोरोना बांटते चलो क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख और क्या ईसाई सबको छांटते चलो कोरोना बांटते चलो। जब सबको कोरोना हो गया तो लॉकडाउन लग गया जी। अब लॉकडाउन लग गया तो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है सो गया ये जहां सो गया आसमां सो गई सारी मंजिलें सो गया है हर कोई सोया था घर पे क्या करे बाहर जा नहीं सकते। सही बात। फिर उसके बाद जिसको सिगरेट की तलब खर्रे की तलब नशे की तलब ऐसा कर रहा बाबा कहाँ अरे वर्धा जाके लेके आना सोने का जाना। अब वो आदमी खिड़की से देख रहा है कि कोई कहीं दिख जाए कोई सप्लायर ड्रग सप्लायर उसको देख के गाना गा रहा है उसको उसकी ढूंढते हुए गाना गा रहा है किसका रास्ता देखे ए दिल सौदाई मिलो है खामोशी बरसों है तन्हाई। फिर जब लॉकडाउन थर्ड और फोर्थ लगना शुरू हो गया तो दिल मोहम्मद रफी साहब का गाना गा रहा है कोरोना से हमें बचा ले कोरोना से हमें बचा ले भगवान महल उदास गलियां सोनी चुप है दीवारें कोरोना क्या आया दुनिया उजड़ी लूट गई फिर सब लोग कव्वाल बन गए जी। एक साथ में जूम पे वेबिनार करके गाना गा रहे वैक्सीन का इंतजार करते वैक्सीन की प्रार्थना कर रहे हैं वैक्सीन से कह रहे कब आओगे आओ सब लोग कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे सब लोग गाओ डेढ़ ना हो जाए हम सब ढेर ना हो जाए हम सब ढेर ना हो जाए। और जैसे ही वैक्सीन आ गई सब तो वैक्सीनेशन चल रहा है तो ये खबर पंकज उधास से सबसे पहले थी वैक्सीन आई है बड़े दिनों के बाद हम
महारोगों को रिलैक्सेशन की मेडिसिन आई है। कमाल है सर, कमाल है। अभी भी पंकज उधास के गाने में मुझे सपने में आता है, क्योंकि मैं 2-3 बार फाइन भर चुका हूँ मास्क के लिए। जी। तो सपने में पंकज उधास का गाना आता है, जब निकलो ना बेनकाब, कोरोना जनाब है, कहीं 200 कहीं 2000 जुर्माना जनाब है। क्या बात, कोरोना जनाब। कमाल है सर, कमाल है, कमाल है, कमाल है। सर ये कितना क्लीन लगता है कि इस किस्म की कॉमेडी आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। इस किस्म की कॉमेडी के लिए आपको आंख चुराने की जरूरत नहीं, आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल मेरे सामने मेरी मदर बैठी है सोफे पे और वो शो देखकर सिर्फ कंटिन्यूसली हंस रही है, क्योंकि सर टेलीकास्ट 1 मिनट के बाद होता है, मतलब कुछ सेकंड्स का डिफरेंस होता है, तो वो बैठ के हंसी रही थी नॉन स्टॉप, और मैं यहाँ आपके साथ बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके परिवार उनके साथ देख रहे हैं। सर क्या कभी कॉमेडी का इंस्टीट्यूट बन सकता है, कभी कोई कॉलेज बन सकता है इंस्टीट्यूट कॉमेडी का? हाँ, बनाया जा सकता, जैसे किसी को सीखने की इच्छा जी, करना चाहता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी। अभी मैं शो शुरू कर रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी के लाल विद सुनील पाल। मेरे यूट्यूब चैनल पे सुनील पाल ऑफिशियल, ये आप सब्सक्राइब करके बोलिए सबको। जी बिल्कुल सर, सुनील पाल ऑफिशियल। और उस पे शो शुरू कर रहा हूँ मैं। तो मेरा पूरा सोशल मीडिया में जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो पेज पर हो, इंस्टाग्राम पर, सब में वो जाएगा जी। और उसमें मैं यही दिखाऊंगा कि जो 20-25 साल से जो मेरे साथी कलाकार जो अभी तक उनको वैसा मौका नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जैसे आपने शुरू में सवाल किया जी, तो उनको कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्या उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया, कहीं मेहनत कम पड़ गई, कहीं कुछ तो क्या हुआ, तो ये पूरी जर्नी में उनसे पूछूंगा। इसका नाम होगा स्टैंड अप कॉमेडी के लाल विद सुनील पाल। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस पूरे के पूरे कोविड के वक्त में हंसना बड़ा मुश्किल है। आज आप आए, आपसे बात हुई, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हंसे मुझे, और जितने लोग ये शो देखेंगे उतने लोग हंस पाएंगे, क्योंकि बड़ा कठिन है सर, जो खबरें आए दिन मिलती हैं उसमें हंसना बड़ा मुश्किल है। क्या ये सुनील पाल साहब के जीवन में भी यही हाल, क्या हंसना वाकई में मुश्किल हो गया? बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम अपना सब काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी मैंने फिल्म बनाई उसी बीच में, लॉकडाउन टू अनलॉक। जब मेरे पास में फुर्सत की समय था तो मैं उसमें राइटिंग कर रहा था, गाने लिख रहा था। तो उसका गाना बड़ा हिट चल रहा है। वो ये है कि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना, गो बैक कोरोना, बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल, पूछे शेयर मार्केट को, पूछे सेंसेक्स मार्केट को, तूने कर दिया है बोना कोरोना। क्या बात? वो फिल्म हमारी लॉकडाउन टू अनलॉक। तो ये और नागपुर के खासकर लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो गुरु है वो लोग हंसी मजाक में भी सीरियस से सीरियस बात कर जाते हैं। सीरियसनेस भी, जैसे एक ने बोला कि अरे घर पे रहना, अरे बाबा कैसा कर रहा, काम बाहर घूम रहा क्यों? मैंने कहा क्यों? अरे बाहर कोरोना है ना, घर पे बैठो। तो उसने वो एक ऐसा जवाब दिया, अरे भाई देखो नेगेटिव रहोगे तो सेंसिटिव रहोगे, नेगेटिव रहोगे कोरोना से तो सेंसिटिव रहोगे, और पॉजिटिव हो गए कोरोना से तो दुनिया में टेंटेटिव रहोगे। ये नागपुर के लोग हैं, जहाँ पर मेरे दोस्त है ओमी सिंह भी मैं समझता हूँ कि नागपुर का दोस्त रहा है, लेकिन अब तो दिल्ली में है।
लेकिन नागपुर में यारों का यार मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो एकता है, उनका जो प्यार है, मैं नागपुर में जब आता हूँ तो मैं मखदूम शाह के वहाँ भी जाता हूँ, साईं बाबा मंदिर में भी जाता हूँ और मुझे हर तरह से लगता है कि यार कितने प्यारे लोग हैं, कितना अपनापन है, कितना मिठास है और उनकी जो लैंग्वेज है नागपुर की, वो आप दुखी रह नहीं सकते, वो सुनेंगे तो आप हंसी आई जाए। तो ये बहुत अच्छी सर, आज आपसे बात करके खासकर नागपुर के जो सरनेम है जी, मैंने माँ से कहा आई मले डोक्यात दुखून राहिलं, तो मेरी माँ बोलती है आता डॉक्टरकडे जा, तो मतलब डोक्यात दुखीचा डॉक्टर कोण आहे, डॉक्टर पोट दुखी, माझं डोकं दुखू राहिलं, डॉक्टर पोट दुखे का फायदा। नहीं सर, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त नागपुर शहर के लोगों ने जो स्पिरिट दिखाया है एक दूसरे के प्रति, वो वाकई में बहुत सराहनीय। नागपुर में लोगों में बहुत पावर है, यही वजह कि आप देखिए सरकार में आधे से ज्यादा मंत्री तो नागपुर के, विदर्भ के, शांताराम पोर्दुके बोल दो, नितिन गडकरी साहब बोल दो, देवेंद्र फडणवीस बोल दो, और वो चंद्रपुर के लोग का याद नाम सुधीर मुनगंटीवार, ये सब अपने आधे से ज्यादा कैबिनेट तो अपना विदर्भ से भरा हुआ है। तो टैलेंटेड लोग हैं जिसके गर्भ में मैं प्राउड करता हूँ ऐसे विदर्भ में। जी, क्या बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने। लेकिन सर, कई सारे लोग बहुत वक्त से चाहते हैं सिंस इंडिपेंडेंस की विदर्भ अलग हो, एक अलग स्टेट बने, आप क्या सोचते हैं उस पर? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैं तो आपको होता पैन इंडिया में जाता हूँ और इंडिया का पेन मिटाता हूँ। पैन इंडिया में जाता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं कभी ये नहीं समझता, क्योंकि मुझे पहली बात तो ये क्या राजनीतिक फैसला है, ये क्या फैसला है, ये मुझे डिटेलिंग पता नहीं। बस मुझे इतना पता है कि आई लव माय विदर्भ, आई लव माय नागपुर। मैं जब भी ट्रेन से आऊँ, फ्लाइट से आऊँ, बस से आऊँ, रोड से आऊँ, कैसे भी आऊँ, उतरते ही नागपुर की जमीन को प्रणाम करता हूँ, उसके धूल को जबान से लगाता हूँ, चूमता हूँ और 5 मिनट रोता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता। सर, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। नहीं चलेगा, लॉकडाउन में कोई काम नहीं। सर, आपके रूट जो है वो बलारपुर से हैं, हिंगनघाट से। छोटा सा गाँव है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गाँव है मूरसा। तो सर, वहाँ की क्या चीजें, नागपुर तो एक बड़ा शहर हो गया, एक थोड़ा सा एक सेंटर हो गया, लेकिन जब मूरसा की बातें याद आती हैं, चंद्रपुर की बातें याद आती हैं, क्या याद करते हैं, क्या चीजों को मिस करते हैं? सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि बल्लार शाह महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन, उसके बाद आंध्रा शुरू जो अभी तेलंगाना है जी। तो हर बड़े से बड़ी ट्रेन, कितनी बड़ी ट्रेन, कोई ऐसी ट्रेन नहीं जो वहां नहीं रुकती जी, जो चंद्रपुर में भी नहीं रुकती, जो शायद नागपुर में ना रुकती हो, लेकिन वो बल्लार शाह में जरूर रुकेगी। अच्छा, जिस शहर का 1-1.5 लाख की आबादी है, लेकिन वो लास्ट स्टेशन होने की वजह से मैं वहाँ, और मेरे पिताजी रेलवे में थे, दादाजी भी रेलवे में थे, तो हमको रेलवे क्वार्टर मिला था। तो जस्ट रेलवे क्वार्टर मतलब स्टेशन के बाजू में रहता था। और अब मैं सांताक्रूज में रहता हूँ, तो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मेरा जो सफर है वो जमीन से आसमान का है। सही बात है कि पहले मैं रेलवे स्टेशन के बाजू में रहता था, अभी एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ। जमीन से आसमान का सफर है, सांताक्रूज एयरपोर्ट के बाजू में। क्या बात है। तो ये मुझे हमेशा जैसे अपने बल्लार शाह में मैं डबल रोटी बेचता था, तो एक आदमी ने मुझे बोला कि यार इतनी महंगाई है ना साले, यहाँ पर आने को लोग को सिंगल रोटी नहीं मिली, तेरी डबल रोटी कौन खाएगा बे। और
और एक बार मेरी बस छूट गई थी, बस कहीं जाने के लिए चंद्रपुर जाना था बलाशाह से। तो मैं रो रहा था बस स्टॉप पर। एक मड्डू आया, अबे काय को रो रहा है, काय को रो रहा है। मैंने कहा मेरी बस मिस हो गई। तो वो मड्डू ने बोला अभी एक बस मिस हो गई तो इसमें इतना रो रहा क्या, इधर देख मेरी जिंदगी में साले 1000 बसेस मिसेस हो चुकी है। ऐसे अतरंगी लोग हमारे 17 की लोग विदर्भ में से। सर अभी आपने बोला कि आपने जो ये सफर तय किया, ये जमीन से आसमान का सफर तय किया, वो आपका कहने का मतलब कुछ और था, उसके पीछे एक व्यंग था, लेकिन सर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी है जो लोग देखते हैं। कहाँ पहुंचना चाहते हैं सुनील पाल, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? मैं प्लानिंग के साथ सीरियसली मुझे सोचा नहीं मैंने सीरियसली। हाँ ये है कि चाहता हूँ कि दिन ब दिन कुछ अच्छा करता जाऊँ, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पर। आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पर स्कोप है, चाहे वो फिल्म का प्लेटफॉर्म हो, चाहे टीवी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। और रानू मंडल ने साबित कर दिया कि रेलवे का प्लेटफॉर्म भी इस वक्त वर्क कर रहा है। तो आप कहीं पर विश्वास, रानू मंडल जैसी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आभा मंडल में, सौर्य मंडल में अच्छा से। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी जब मैं जो सोच के आया था गांव से नागपुर मुंबई, तो मुझे जो मैंने सोचा था उससे ऑलरेडी 100 गुना मैंने मुझे दे दी। आज नागपुर में आप जैसे दोस्त बाकी जगह पे आज भी प्यार करते हैं, बुलाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ऊपर वाले की कृपा जो है और कुछ नहीं हो सकती। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, हमारे गुरु जी हमारे पंकज सरस्वती जिन्होंने लाठी चैलेंज बनाया, और तमाम दोस्तों का सबका, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब मुझे लाठी चैलेंज मिला था और सक्सेस हो गया, नाम हो गया, तब मुझे अचानक मेरी नींद में 4 लाइनें आई जो मैंने लिखी कि तेरी जिंदगी में खुशियों का मौसम इस बरस आया। तेरी जिंदगी में खुशियों का मौसम इस बरस आया। ऊपर वाले को तेरी कोई अदा भाई है, या उसको तुझ पे तरस आया। क्या बात। मुझे लगता है कि प्रभु की बनी रहे, सब पर बनी रहे। सर सिंगर्स कई बार परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उनके गाने को लोग अगर ना पसंद किए तो हल्की फुल्की तालियां बज जाती हैं। कॉमेडियन के लिए स्टेज पर आना और लोगों को लाइव ऑडियंस को फेस करके हंसाना, क्योंकि शोज वगैरह में तो हम बैकग्राउंड साउंड सुन लेते हैं हंसी का, लेकिन लाइव ऑडियंस को हंसाना कितना मुश्किल है लाइव शोज में। तभी तो मैंने कहा जैसे आपने जो लोगों का नाम लिया कि ये लोग फंसाते हैं, ऐसा करते हैं। वो क्या होता है कि 19-20 के उम्र के बच्चे जो होते हैं जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, उनके सामने आप आते हैं और संतोष शर्मा जी कह रहे कि सम मेमोरी ऑफ इंडियन घाट के बारे में जिक्र करना, याद रखिएगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप परिवार के साथ जैसे आप माता जी के साथ में सुन रहे हैं। ये मुझे पता नहीं था। अब मैं शुरू हो जाता है, मतलब अगर वो उस टाइप के लोग तो शुरू हो जाते हैं कि फला, और आपने कितनी शिद्दत से माता जी को दे रखा कि भाई फला का आर्टिस्ट। तो ये जिम्मेदारी हमारी, ये हमें कोई बताएगा। कुछ अनवांटेड या अलिखित रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको निभानी पड़ती है टुवर्ड्स ऑडियंस। तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, और ये चीज करते हैं ना तो ऑडियंस फिर ऑटोमेटिक, जब आप ऑडियंस को अपना परिवार समझते हैं, ऑडियंस भी फिर आपको अपना परिवार का हिस्सा समझती है, और वहाँ एक कार्यक्रम शुरू होता है, उसे सत्संग भी कह सकते हैं, और बहुत जब अच्छे तरीके से हंसाया जा सकता है। पति पत्नी की बात कीजिए, बस की बात कीजिए, रोड की बात कीजिए, रास्ते की बात कीजिए, नेताओं की बात कीजिए, फल की बात कीजिए। नागपुर में अगर आपको परफॉर्म करो तो नागपुर तो एक चीज फन से भरा हुआ है।
हाँ, हिंगनघाट की बात हिंगनघाट मेरा जीवन सर का संतोष शर्मा जिन्होंने पूछा, हम्म, संतोष शर्मा बहुत बड़े इवेंट मैनेजर है, उन्होंने ही मुझे मदद की थी आपसे कनेक्ट करने में। अच्छा, अच्छा जी। थैंक यू संतोष जी, पहली बात तो संतोष शर्मा जी। जी एंड संतोष बड़ा प्यारा नाम है, संतुष्ट रहने वालों का नाम है, एकदम जी जिसको जिसको भगवान की कृपा से जिसका सब कुछ हो। हिंगन घाट भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, मैं बगर बल्ला शाह में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूँ और नागपुर में आके मैंने, तो इसके बीच में आता है हिंगन घाट वर्धा डिस्ट्रिक्ट। जी तो मतलब समझ लो कि वो मेरा दिल है, हिंगन घाट। और उसका कारण ये भी है कि वो मेरा नानी का गांव भी है, ननिहाल भी है मेरा, वहाँ पर नांदगांव, बोरगांव, वो सब। तो ये सब छोटे छोटे गांव है जो मेरे लिए, जो मेरे शरीर में, ब्लड में समाये हुए, उससे मुझसे कोई अलग नहीं। जब भी मुझे कोई लोग पूछते हैं कि भाई आपका फेवरेट टूरिज्म का प्लेस कौन सा है, तो मैं कहता हूँ माय नेटिव, क्योंकि उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं, उससे अच्छा कोई वातावरण नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो खाने से, पीने से, रहने से, परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से, पूर्वजों से, बहुत कुछ। तो उससे अगर मुझे जब भी कोई समय ऐसा मिलता है, तो मैं आज भी समय निकाल के जब मैं जाता हूँ 2-4 दिन के लिए और अच्छे से घूम फिर के आता हूँ, सबसे मिल के आता हूँ, वो बहुत फ्रेश कर देता है। कादर सर के बारे में राहुल जी अलियानी पूछ रहे। जी राहुल जी, मैं कादर भाई के बारे में क्या कहूँ, कादर भाई के तो हम इतने बड़े फैन हैं, रफी साहब की आवाज में, और कादर भाई मुझे अपने शो में बुलाते थे, उनके भाई अजीज भाई मुझे ढूंढते ढूंढते आते थे और उन्हें हिवराड़ी के घर पे और मुझे लेके जाते थे। उस जमाने में फोन वगैरह कुछ था नहीं, तो मैसेंजर चलते थे, मैसेंजर मतलब ऑर्केस्ट्रा के मैसेंजर होता था, और वो रिक्शा, सॉरी, साइकिल पे बैठ के या स्कूटर पे बैठ के तो सबके घर जाते थे, उधर है बे शो, आ जाना बे टाइम पे, हाँ सीतामढ़ी में पहुंच जाना उधर गंदे नाले के पास, हाँ लेट बताना नहीं तो उसी नाले में डुबा देंगे तेरे को। अच्छा, अबे आ जाना धमकी बे, भी। हाँ प्यार बोलते। तो वो उसका एक अलग मजा था। अभी तो फोन पे लोग बुला रहे, उस वक्त कुछ सबके पास वो मैसेंजर घूमता था। और उसके बाद ओपी सिंह साहब के बारे में ओपी सिंह जी के बारे में क्या बता ही चुका हूँ मैं कि मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई। उन्होंने मुझे एंकरिंग भी कराई, उन्होंने मुझे मिमिक्री भी कराई, वो मुझे गाना भी गवाते थे। अच्छा, गाना गाता था मैं, बड़ा मजा। वो दौर था भाई, मतलब मैं समझता हूँ वो गोल्डन दौर था। गोल्डन। सर वो ओपी सिंह साहब के साथ मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था रेडियो सिटी पर कई साल पहले। तो उन्होंने ये बात मुझसे कही थी, 2009 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2009 में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि राज भाई मैं आर्टिस्ट को नहीं समझता, लेकिन मैं ऑडियंस को समझता हूँ। मैं ऑडियंस को समझता। उनको हम लोग सभी लोग ऑर्केस्ट्रा के लाइन में प्यार से कहते हैं रियल शोमैन ऑफ शो इंडस्ट्री, क्योंकि वो आदमी शो जमाना जानता था। जी, उन्हें पता था कि ये आर्टिस्ट ये काम ले सकते हैं। मैंने कहा ना उसको गाना भी गवाते थे, एंकरिंग भी कराते थे, मिमिक्री भी कराते थे। उन्हें पता था कि ये चीज कर सकता है, करवाओ। तो इससे आर्टिस्ट का भी फायदा होता था, लोगों को भी नयापन मिलता था और शो रंग जाता। सर संकल्प पटवर्धन आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको कुकिंग आती है, कुकिंग करते हैं आप? जब मैं नया बॉम्बे में आया था, मैं यहाँ पर जहाँ रहता था, शुरू में तो फुटपाथ पे ही रहा, चाय की दुकान पे बाखड़े। तो जैसे ही मैंने छोटा सा रूम लिया किराए का, तो हमने 2-3 चीजें बनानी सीख ली थी, दाल चावल खिचड़ी, और वो मैं बनाता था और उतना आता है मुझे, मतलब दाल चावल बना सकता, सब्जी रोटी छोड़ के
सर जब शोज करने जाते हैं, इतने सारे शोज, हजारों के ऊपर आपने शोज किए हैं, कौन सा ऐसा शो है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है? मतलब वो शो आपको हमेशा याद रहेगा। याद रहा ऐसे याद शो। रहा ऐसे शो। जी। एक ऐसा शो जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है कि ये शो मेरे, शायद मेरी लाइफ का सबसे मतलब सबसे शानदार शो रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में, किसी व्यक्ति विशेष के सामने में आपने परफॉर्म किया हो, उन्होंने आके आपको आपके मुझे परफॉर्मेंस के लिए। जब पहली बार विदेश की यात्रा विदेश की करने का यात्रा मौका मिला, करने का मौका मिला, तो तो लेजेंडरी महेंद्र लेजेंडरी कपूर साहब के महेंद्र साथ कपूर साहब के साथ जी मैं मैं विदेश किया था। विदेश गया था। पहली बार फ्लाइट पहली में बार बैठा था, फ्लाइट में बैठा था, इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, केएलएम की फ्लाइट में। केएलएम की फ्लाइट में। जी। और वहां से और वापस वहां आने से के बाद वापस आने के बाद फिर मैंने मुझे मोरानीज मुझे से मोरानीज किसी ने से मिलाया, किसी ने चेन्नई, मिलाया, चेन्नई, जो वर्ल्ड टूर जो करते हैं। वर्ल्ड टूर करते हैं। जी। उन्होंने मुझे उन्होंने शाहरुख खान मुझे के साथ शो शाहरुख खान के करवाया। साथ शो करवाया। एक दिन में 2 शो एक दिन किए में और दो शो शाहरुख किए और खान ने शाहरुख खान ने मुझे बैठ के मुझे बैठ के और पूरे टीम और के पूरे साथ टीम के साथ 1 घंटा मेरा 1 घंटा परफॉर्मेंस मेरा देखा। परफॉर्मेंस देखा। ये आज से मैं ये बीस आज से बाईस मैं साल पहले बीस की बात बाईस कर साल रहा पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हूँ। 2002 की 2002 की 2000 की बात कर रहा हूँ 2000 की शायद। बात करो शायद। जी। बैठ के देखा, बैठ के तब देखा, मोहब्बतें तब फिल्म आने मोहब्बतें वाली थी, फिल्म तो आने समझ वाली लीजिए थी, कौन तो सा समझ लीजिए कौन साल सा रहा होगा। साल रहा होगा। मतलब वो तो टॉप के स्टार थे उस वक्त, मतलब है। बात सुनील पाल साहब डिस्कनेक्ट हुए, अब वापस में ऐड करें। अगर आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है सुनील पाल साहब से, तो अपना सवाल जरूर लिखकर भेज दें। हम आखिरी के 1-2 सवाल और लेंगे और उसके बाद ये। हाँ, एक कॉल आ गया था। जी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मोरानी से बुलाया कि बोले अब वो लगान के वर्ल्ड टूर के लिए आपको चलना है। अच्छा। उस आमिर बीच में, खान हाँ साहब। सॉरी, शाहरुख के टूर के बाद फिर मैं आया तो मुझे सोनू निगम साहब का टूर मिल गया, वर्ल्ड टूर। जी। जी। और उसमें मुझे कहा गया कि आप मिमिक्री तो कर ही रहे 15 मिनट की, ठीक है, पूरे शो का एंकरिंग भी आपको ही करना है। अच्छा। तो वहां मैंने कहा थैंक यू गुरु ओपी सिंह जी जिनकी वजह से मुझे एंकरिंग भी काम आ गई। एंड उसके बाद फिर मुझे मोराज का फोन आया कि आपको लगान का वर्ल्ड टूर जा रहा है, उसमें लगान के पूरे आर्टिस्ट, आमिर खान, ये वो सब होंगे, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, सुखविंदर, एक जी। ही आदमी नया होगा, वो है तुम बाकी सब टॉप के स्टार रहेंगे। क्या बात। तो उसका ऑडिशन आमिर खान खुद लेंगे। तो मुझे रिहर्सल के एक रूम में आमिर खान और साथ में आशुतोष गोवारीकर, उनके साथ में बिठा दिया गया और आमिर भाई ने बोला कि हम दोनों आपको सुनेंगे, आप वैसे ही परफॉर्म करो जैसे शो में करते हो। अच्छा। तो वो जो परफॉर्मेंस था कि मैं भगवान से नाम ले रहा था कि भैया मुझे पास करा दीजिए, और करते करते मैंने जो भी किया, दोनों ने खूब तालियां बजाई और मुझे आमिर खान ने सिलेक्ट किया लगान वर्ल्ड टूर के लिए। तो वो मेरा सिलेक्शन जो है वो लाफ्टर का सिलेक्शन, जो मुझे जिमी मोजेस मेरे गुरु ने बताया एक शो हो रहा है, तो वो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जीवन में यादगार है। और लगान का वर्ल्ड टूर इसलिए क्योंकि आमिर खान के साथ, इतनी सारी टीम के साथ में मैं स्टेज पे 20 मिनट परफॉर्म करता था, और 20 मिनट ये सारे सेलिब्रिटी विंग में खड़े होकर मेरा परफॉर्मेंस देखते थे रोजाना। हम्म। तो ये मेरे लिए एक बड़ी, और ताली खूब बजाते थे, बहुत एंजॉय करते सर राहुल एलानी जो देख रहे हैं इस वक्त, ये खुद थे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत हम्म अच्छा गाते हैं ये, हम्म नागपुर के हैं। और इन्होंने अपने खुद नए नए गाने भी क्रिएट किए हैं, हम्म खुद का भी इनका कंपाइलेशन है। अब ये आपसे हम्म पूछ रहे हैं कि सर, एज आई एम ट्राइंग टू गेट सेटल्ड इन इंडस्ट्री एज एक्टर, गिव सम एडवाइस एंड सजेशन टू इम्प्रूव एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। मैं तो यही कहूंगा कि राहुल भाई कि आप को समय देना चाहिए अपने आप को और अपने काम को। अभी तो सोशल मीडिया के जरिए आप अपना ऑडिशन भी लोगों तक भेज सकते हैं, वीडियो भेज दीजिए, लोगों को मिलते रहिए। अब तो नागपुर में भी शूटिंग होने लगी है काफी सारी। जी। तो मुझे लगता है कि लगे रहिए, हो जाएगा, मतलब टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, हो जाएगा।
सर ये पेशेंस जो शब्द ये हिंदी सिनेमा और टेलीविजन की इंडस्ट्री में ये थोड़ा सा ना सर बड़ा मन खाने वाली चीज है। हम्म ये आपको बड़ा बेचैन कर कर रखता है, ये पेशेंस ये जो शब्द हम्म है। जी। इससे सर कैसे लड़ें, इससे लड़ा कैसे जाए सर? भाई देखिए, जब बॉम्बे में मैं आया था तो मैं भी 10 साल तक गुमनामी के अंधेरे में था। 95 में आया था और 2010 में लाफ्टर चले गया। 2005 में, सॉरी पांच। 5, हाँ, 10 साल। टाइम तो लगता जी, है। तो 10 साल आपने बहुत स्ट्रगल किया। नहीं, और मैं जैसा आपने कहा ना, कई लोग तो अभी भी लगे हुए बेचारे, कई लोग अभी काम कर रहे हैं, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल। उन्हीं को तो लेके एक शो बना रहा हूँ मैं, स्टैंड अप कॉमेडी के, लाल विश्वनील। तो आई थिंक राहुल ने एक बार वहां भी ट्राई करने चाहिए कि वो कॉमेडी भी करते हैं। अच्छा, तो फिर देखते हैं, मिलते हैं, मुलाकात हाँ, करते हैं। यस। है ना सर? सर आपने अपना आज वक्त दिया। थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हुए, लेकिन वो कहते हैं ना सर, कभी कभार कुछ गड़बड़े इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला रहता है। और जिस तरह से कोरोना जीवन में आया है, आपने कहा कि कोरोना एक तरह की एक तरह की यूनिवर्सिटी ही है जो बहुत हम्म सारी चीजें सिखा कर जा रही हैं। और सर आप आज जो सिखा कर जा रहे हैं वो जी। आई गेस सभी जो लोग इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप एक आदर्श हैं। और आपसे यही निवेदन है कि आप खुद ऐसे मुस्कुराते रहें और विदर्भ और नागपुर की जमीन को आसमान तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। आई लव माई विदर्भ, आई लव माई इंडिया, आई लव माई यूनिवर्स। धरती को, सबके सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब खुश रहे, आबाद रहे। लव यू सर आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑल। थैंक यू। आज सुनील पाल सर से बात करके कुछ बात बहुत स्पेसिफिक उन्होंने बोली। भले इंटरव्यू में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, बट द मैन विद ग्रेट स्टारडम एंड द मैन विद ग्रेट स्ट्रगल हैज जस्ट वन थिंग टू से with what he said very repeatedly is that कि 10 साल उनको भी लगे, वो भी गुमनामी के इसमें थे। और 10 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। तो मेहनत रंग लाती है। हर अंधेरी रात का एक सवेरा होता है, ये तय है। कोरोना पीक पे है, पीक से नीचे गिरेगा, वापस से दुनिया खुल जाएगी। लेकिन जो इस बार आपको ये आपका बुरा वक्त सिखाए, आपका संघर्ष सिखाए, आपका स्ट्रगल सिखाए, वो मत भूलिएगा। क्योंकि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, आपका दौर आएगा। और जब आपका दौर आएगा, बहुत सारा शोर करेगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि आपकी मुस्कान एक उम्मीद जगाती है कि आने वाला कल खूबसूरत है। और जिंदा रहें। जय हिंद।